ये वीडियो क्यों जरूरी है? वेल, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एक सेटअप जो कि वो ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो वर्क करता है, वो सेटअप को वो हर जगह लगाएंगे, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो करेंसी हो, कहीं भी ट्रेड करेंगे और वो सेटअप काम करेगा। वेल, उनको मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि एक ही सेटअप बार बार काम करता है। रीजन ये है कि सेटअप प्राइस एक्शन पे बेस्ड होते हैं एंड प्राइस एक्शन पीपल के बिहेवियर को दिखाता है, तो हर जगह प्राइस का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सेटअप हर जगह सेम हो सकता है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी, उसका एंट्री, उसका एग्जिट, उसकी प्लानिंग अलग से करनी पड़ती है। क्योंकि सेटअप आपको कॉन्फिडेंस तो दिला सकता है, लेकिन साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा कि कहां पे ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड छोड़ना है, कहां पे ट्रेड एंटर करना है और कहां पे ट्रेड एग्जिट करना है। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एक सिंपल सेटअप के जरिए, तो यहां पे ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम बताएंगे सेटअप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी, डिस्कशन होगी साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से यहां पे एंट्री, एग्जिट या ट्रेड प्लान किया जाए। इस वीडियो में हम जो भी कंपैरिजन करेंगे, जो भी एग्जांपल हम देखेंगे, उसका कंपैरिजन होगा निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी एक ऐसा है जो कि सब कोई ऑलमोस्ट जानते हैं। निफ्टी में ऑलमोस्ट हर कोई एक ना एक बार ट्रेड करा होता है, चाहे वो प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो। तो रेफरेंस पॉइंट को इजी बनाने के लिए यहां पे जो भी कंपैरिजन हमने किया है, दैट इज विद निफ्टी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सपायरी। हमको पता है कि निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेडनेसडे को होता है, एक्सेप्ट फॉर द मंथली एक्सपायरी। लेकिन यहां पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि एक्सपायरी को लेकर सब कोई को पता होता है कि एक्सपायरी में डीके ज्यादा होता है और जीरो हीरो ट्रेड भी देखने को मिलता है। बस यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ट्रेड आप सेकंड आवर में कर रहे हो और अगर वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम ज्यादा होता है, तो वहां पे डीके आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भाग भी रहा हो, तो भी जो प्रॉफिट होगी वो कम होगी, या फिर अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो वहां पे लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को ना मिले, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले सेकंड हाफ में, दैट मींस 1:30 या 2 बजे के बाद ट्रेड लेने से बचे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में। बैंक निफ्टी या फिर अदर दूसरे एसेट से बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। लेकिन ये वोलेटिलिटी है क्या? बहुत आसानी से इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक स्टॉक है, उसको हम बुलाएंगे ए, और ए स्टॉक का जो प्राइस है दैट इज 100 रुपीज, और पूरे दिन भर में हम देखते हैं कि ए जो हाई लगाता है दैट इज 120 रुपीज, और जो लो लगाता है वो है 90 रुपए का। वहीं पे दूसरा स्टॉक है दैट इज बी भी ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज के आसपास। लेकिन हम देखते हैं कि जो बी स्टॉक है वो हाई लगाता है 105 रुपए का एंड वो लो लगाता है 98 रुपीज का। तो यहां पे जिस स्टॉक का लो और हाई ज्यादा है, दैट मींस जिसका फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, उसको हम मानते हैं वो स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी को अगर नॉर्मल तरीके से समझे तो वोलेटिलिटी डिफाइंस द फ्लैक्चुएशंस के एक टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक कितना ज्यादा मूव कर रहा है, इधर अपसाइड या डाउनसाइड। वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। कई लोग वोलेटिलिटी को ट्रेड भी करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वोलेटिलिटी को भी ट्रेड करते हैं। और जहां वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जैसे कि बैंक निफ्टी, वहां पे प्रीमियम भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल या डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों साइज ज्यादा होगा, तो वहां पे इवन आप कॉल बाई कर रहे हो या पुट बाई कर रहे हो, बड़े मूव्स पकड़ने के चांसेस ज्यादा। यही से निकलती है बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी। चाहे आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, अगर इन बातों का ध्यान आप रखोगे तो आप लॉसेज से बच सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा हो सकती है। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड। तो भैया हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। तो ये है 8 तारीख का दिन, आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट। अगर कोई भी इन्वेस्टर यहां पे ट्रेड किया होगा, ऑफकोर्स बहुत बड़ा फॉल आया था, काफी लोगों ने ट्रेड किया भी है। तो मान लेते हैं यहां पे 2 सेटअप बन रहा है निफ्टी में। फर्स्ट थिंग कि अगर हम कल के इस रेसिस्टेंस की बात करें, जहां पे मार्केट एक पॉज लिया है, हम देखेंगे कि 10 मिनट तक ये यही रुक गया, तो हम यहां भी पोजीशन बना सकते हैं, या फिर हम इस पुल बैक पे भी पोजीशन बना सकते हैं एंड यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो इसी तरीके से दिखा रहा है। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। या फिर हम यहां पे ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। 3 जगह हम ट्रेड यहां पे ले सकते हैं। यहां पे भी हमको प्रॉफिट होगा, यहां पे भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर यहां पे हम देखते हैं, अगर पुल बैक पे भी लेंगे तो भी हमको प्रॉफिट अर्न होगा, अगर ब्रेकडाउन पे भी लेंगे तो भी यहां पे हमको प्रॉफिट अर्न होगा। यहां पे सेटअप के नाम पे बस मैंने यही बोला कि दिस कुड वर्क, कि यहां से एक जो वहां पे पॉज था मार्केट, वहां पे हमने सेटअप बनाया
कि यहां से एक मार्केट रिवर्स हो सकता है। दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई यहां पे पुल बैक दिया है, इसके अंदर जाके अगर पुल बैक देता है तो यहां पे भी हम सक्सेस होंगे और ब्रेकडाउन पे भी तो होंगे। तो यहां पे निफ्टी के अगर कोई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर होगा वो इस तरीके से ट्रेड कर सकता है, अगर वो प्राइस एक्शन को ट्रेड करता होगा तो। आई एम नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर इनटू दैट। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और ध्यान दीजिएगा कि इसी दिन के बैंक निफ्टी पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो ये है बैंक निफ्टी का दिन। तो यहां पे देखिए, यहां पे कोई भी इन्वेस्टर आएगा, कोई भी ट्रेडर यहां पे आएगा, सॉरी इन्वेस्टर तो ऑफ कोर्स नहीं है, तो पहला वो सेटअप यहां पे बनाएगा, एक शॉर्ट पोजीशन यहां पे बनाएगा जो कि उसका एसएल खाएगा यहां पे, ठीक है। ये पहला चीज है। दूसरी बात वो क्या होगा कि अगर वो ट्रेड करता है तो, क्योंकि सिर्फ अगर यहां तक देखा जाए, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है तो ऑफ कोर्स अभी तो देख के लगा है कि हाँ बुल साइड नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, 46,000 का ब्रेक हुआ है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, तो काफी लोग यहां भी एंटर कर जाएंगे और यहां पे भी एसएल लगेगा। यहां पे 2 बार एसएल हमारा हो चुका है, और तीसरी बार में मान लीजिए कि यहां पे हमको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जहां पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पे भी हमने सेम सेटअप यूज करा कि भैया यहां से रिजेक्शन हमको मिला था, तो उसी रिजेक्शन का यहां पे भी सेटअप हमने यूज किया। पहली बार हमको एसएल खाना पड़ा, दूसरी बार एक बड़ा एसएल खाना पड़ा। अगर स्टॉप लॉस मैनुअली काटते हैं तो यहां पे तो लंका लग जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स जितना ये दिख रहा है ना बहुत ही ज्यादा है, वो प्रीमियम में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ड्रॉप है ये। तो यहां पे वो चीजें हो गई, और तीसरी बार जाके हमको यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला। दैट मींस कि हम 3 बार में, यहां पे 2 बार हम यहां पे फेल हुए और तीसरी बार में जाके हम यहां पे प्रॉफिट कर पाए। दैट मींस कि एक ही सेटअप काम तो कर रहा है, उसी सेटअप ने तीसरी बार ही अंदर, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहां पे हम बैंक निफ्टी के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो यहीं पे सीखने वाली बात है, साइकोलॉजी यहीं पे काम में आती है कि अगर आप ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो बैंक निफ्टी पे, स्पेशली मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट था, तो अगर मानिए कि ब्रेकआउट प्लान करते तो पहला तो ये एसएल जाता ही जाता, ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां पे काफी लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, तो एक एसएल तो ऑफ कोर्स निफ्टी से ज्यादा लगे यहां पे। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट का प्लान करते तो बस एक ही एडवाइस है कि जहां पे भी आप ब्रेकआउट का प्लान करें, उस कैंडल पे हमको नई पोजीशन लेना है, हमको दूसरे कैंडल पे पोजीशन लेना है। अगर वो कैंडल वापस सस्टेन कर जाता है उस लेवल के ऊपर, मतलब यहां पे कुछ कैंडल अगर बनने लगता तो यहां पे हम एंटर करें। यहां पे अर्ली एंट्री कैन बी इक्वल टू डेथ, वो आपके कैपिटल को मार देगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग हमको देखना है कि अगर कोई भी पॉइंट ब्रेक होता है उसके बाद वहां पे हम सस्टेन होने का वेट करेंगे एंड फिर एंट्री लेंगे, तो दैट विल क्रिएट सम इजी ब्रेकआउट ट्रेड जो कि हमको एक प्रॉफिट देके जाएगा। तो भैया यहां पे पहला एसएल लगता है, लेकिन अगर हम कंफर्मेशन का वेट करते तो दूसरा एसएल हमको नहीं खाना पड़ता। और यहां पे सिर्फ एसएल की बात नहीं है, अगर रनिंग कैंडल पे आप अगर उठाते हैं, कुछ भी अगर प्राइस उठाते हैं, तो वो प्राइस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा रेदर देन अगर आप उसके सबसीक्वेंट कैंडल पे आप उठाते हैं। तो ऑफकोर्स वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वो प्राइस को स्पाइक कर देगा और आपको महंगी चीजें देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, अगर देख रहे हो कि मेरे को रिवर्सल प्लान करना है, तो आप रिजेक्शन पे ही आप ट्राई करो कि वो चीज अगर रिजेक्ट होता है उसके बाद ही, मान लीजिए कि नॉर्मल हम इसी एसेट को ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पे हम देखेंगे कि वहां पे जाने का कोशिश तो किया लेकिन फेल हो गया, तो दैट विल गिव अस थोड़ा कंफर्मेशन। वैसे यहां तो ऐसे लगेगा, दैट इज ट्रू, लेकिन दूसरी बार जो यहां पे रिजेक्शन मिला एंड वापस से हम बनाते तो इट विल गिव अस मोर प्रॉफिट। रिजेक्शन से प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन में जिस तरीके से हुआ एंड इसके बाद हमको कंफर्मेशन, रिजेक्शन के बाद कंफर्मेशन कैसे मिला, तो ये इसी कैंडल में आपको इसी रेंज में सस्टेन करने लगा, तो फिर हमने यहां पे ट्रेड ले लिया। तो याद रहे 2 बातों का ध्यान रखना है, पहला कंफर्मेशन एंड दूसरा रिजेक्शन। अगर किसी दिन भी आप ट्रेड कर रहे हो, इतना जान लो कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो एक चीज जान लो कि लॉस के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो भी आपको मेथड आज हमने सजेस्ट किया, दैट विल डिक्रीज योर लॉस एंड दैट विल इंक्रीज द चांस ऑफ
प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप कि बातें आपको समझ आई हो। अगर आपके तरफ से कुछ है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।